तो हेलो माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एट अग्निवीर वाला वन। तो आप लोग कैसे हो? मैं उम्मीद करता हूँ आप सब लोग मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और अपनी जो पढ़ाई है वो भी अच्छी तरीके से कर रहे होंगे। ठीक है, तो जैसा कि आप लोग जानते हो कि अग्निवीर 2026 का जो एग्ज़ाम है वो जून में होने वाला है। ठीक है, तो आप लोगों की तैयारी कैसी चल रही है आप लोग कमेंट में बताना। ठीक है, मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग जो भी मैं आपको पढ़ा रहा हूँ वो आप लोग जो है पढ़ रहे होंगे। ठीक है, और अपनी तरफ से भी मेहनत कर रहे होंगे। ठीक है, क्योंकि हर साल वैकेंसी आती है अग्निवीर की। ठीक है, लेकिन आप लोग जो है फिर अगर अभी आपने मेहनत नहीं की तो फिर वो अगले साल पे बात चली जाती है। ठीक है, आप ऐसा मौका आने ही मत दो कि अगले साल पे डिपेंड रहना पड़े। ठीक है, जो इस साल कर रहे हो उस ऐसा समझो कि इसी साल जो है आपको सिलेक्शन लेनी है। ठीक है, तो इसी साल जो है आपको मेहनत करनी है ताकि आप लोग जो है इसी साल सिलेक्शन जो है ले सको। तो आज की क्लास में जो है हम मैराथन करेंगे। ठीक है, एक पूरा मैराथन करेंगे परसेंटेज के ऊपर। ठीक है, जिसमें आपको बेसिक से हाई लेवल की तरफ जो है लिया जाएगा। ठीक है, जो भी अग्निवीर एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं वो इस यूट्यूब चैनल को जो है सब्सक्राइब कर सकते हैं। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे जो है आपको मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस भी दिए जाते हैं। ठीक है, और ऐसी ऐसी पीडीएफ दी जाती है जहाँ से 60 से 70% क्वेश्चंस आने की चांसेस जो है वो बने रहते हैं। ठीक है, बहुत सारे एस्पायरेंट्स ऐसे हैं अग्निवीर के जिन्होंने मेरे से पीडीएफ ली हैं और अभी मेरे को वो बोल रहे हैं कि आपकी पीडीएफ से जो है 60 से 70% क्वेश्चन जो है वो आए थे। तो फिर आपका भी फर्ज बनता है कि आप ज़्यादा नहीं कर सकते हो तो एक सब्सक्राइब ही कर दो। ठीक है, शेयर ही कर दो दोस्तों को। ठीक है, क्योंकि इसमें आपका पैसा नहीं लगता है। ठीक है, तो आज जो हम करने वाले हैं वो है परसेंटेज का मैराथन। ठीक है, जिसमें सारे के सारे जितनी भी टाइप्स होती हैं परसेंटेज में ऑल टाइप ऑफ क्वेश्चंस हम आज डिस्कस करने जा रहे हैं। ठीक है, तो आपका फर्ज बनता है कि इस यूट्यूब चैनल को जो है सब्सक्राइब करें, क्योंकि हम बहुत मेहनत करके जो है आपके लिए कंटेंट बना के लाते हैं। ठीक है, ये जो मैंने आपके लिए मैराथन बनाया है परसेंटेज मैराथन, ये मेरे को जो है बहुत मेहनत लगी है। ठीक है, तब जाके ये एक मैराथन जो है ये बना है। ठीक है, इसमें बहुत प्रकार के बहुत टाइप के आपको क्वेश्चंस मिलेंगे देखने को। ठीक है, अगर आप उन क्वेश्चंस को कर लेते हो तो आपको जो है कोई नहीं रोक सकता। ठीक है, परसेंटेज में पूरे के पूरे नंबर लेने से। तो ठीक है, फिर करते हैं क्लास स्टार्ट। आज का जो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा वो है फाइंड 20% ऑफ 500। ठीक है, फाइंड 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 20% ऑफ 500 प्लस 30% ऑफ 300। ठीक है, ये आपको क्वेश्चन दिया है। ठीक है, और बोला है कि आपको 20% ऑफ 500 प्लस 30% ऑफ 300 निकालना है। ठीक है, किसी भी प्रकार के क्वेश्चन अगर आ जाए तो आपको जो है वो निकालने आने चाहिए। ठीक है, अगर आप जो है अग्निवीर की प्रिपरेशन कर रहे हो तो। ठीक है, क्या है? फाइंड 20% ऑफ 500 प्लस 30% ऑफ 300। ठीक है, 20 कैसे निकालना है इसको? 20 अपॉन 100। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि ये 100 कहाँ से लाया मैंने? 20 तो ये है, 100 कहाँ से लाया? तो 100 जो है मैंने परसेंट का लिखा। ठीक है, मल्टीप्लाई ऑफ का और ज़रबे 500। ठीक है, प्लस 40 अपॉन 100। यहाँ पे भी मैंने 100 जो है वो परसेंट का लिखा। ठीक है, 300। अब ये और ये जो है हमेशा कैंसिल आउट होते हैं और ये हमेशा कैंसिल आउट होते हैं। ठीक है, ये और ये मल्टीप्लाई होते हैं। ठीक है, इन बातों को आपने याद रखना है। ठीक है, अगर आप मैथ कर रहे हो तो क्या है इसमें कुछ नहीं है। इस जीरो को इसके साथ कैंसिल करो, इस जीरो को इसके साथ कैंसिल करो। ठीक है, आपके पास बचा क्या? अब आपके पास बचा 20 और मल्टीप्लाई 5। ठीक है, यहाँ पे भी इस जीरो को इसके साथ, इस जीरो को इसके साथ, यहाँ पे आपके पास क्या बचा? 30 मल्टीप्लाई 3। ठीक है, जैसे ही आपको ये मिल गया, आप 20 बजे कितने होते हैं? 100 प्लस 30 या कितने होते हैं? 90। तो आपका जो आंसर है वो आ जाएगा 190। ये आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है,
मैं उम्मीद करता हूँ आप लोगों को समझ में आया होगा कि इसको हमने कैसे निकाला। ठीक है, अगर आप लोग अग्निवीर जैसे एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हो और इम्पॉर्टेंट पीडीएफ चाहिए आपको, ठीक है, तो आप लोग जो है इस यूट्यूब चैनल के साथ जुड़ जाओ और इसको सपोर्ट करो, सब्सक्राइब करो, ठीक है, शेयर करो अपने दोस्तों के साथ। और यहाँ पे जो है आपको मैं फिर से बोल दूँ कि मोस्ट इंपॉर्टेंट पीडीएफ मिलती है, ठीक है, क्वेश्चंस की। आप लोग पिछले जो एस्पायरेंट हैं अग्निवीर के 2025 के, उनसे भी आप लोग पूछ सकते हो कि मतलब कि बोलते हैं, या फिर आप कमेंट बॉक्स भी चेक कर सकते हो मेरा, ठीक है। उन्होंने बोला है कि यहाँ से इस यूट्यूब चैनल से यानी कि एट अग्निवीर वाला 1 जो है, इस यहाँ से जो है जो सर जो पीडीएफ प्रोवाइड करते हैं वहाँ से 60 से 70% क्वेश्चन जो है वो आ जाते हैं एग्जाम में। तो फिर आप लोगों को भी जो है देरी नहीं करनी चाहिए, ठीक है। इस यूट्यूब चैनल के साथ जुड़ जाओ एट अग्निवीर वाला 1 के साथ। ये था आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन। तो अब हम करने जा रहे हैं आज का सेकंड क्वेश्चन, ठीक है। अगर कहीं पे दिक्कत आती है तो कमेंट में आप लिख दिया करो। क्या है आज का जो सेकंड क्वेश्चन है हमारा, वो क्या है, वो है फाइंड 25%। सेकंड क्वेश्चन है आज का, फाइंड 25% ऑफ 400 माइनस 10% ऑफ 200। ये क्वेश्चन आपको निकालना है, ठीक है। ये भी उसी प्रकार का उसी टाइप का क्वेश्चन है, ठीक है। जो हमने फर्स्ट क्वेश्चन किया उसी टाइप का क्वेश्चन है ये। बस इसमें फ़र्क क्या है कि यहाँ पे माइनस है, उधर प्लस था, ठीक है। इससे ज़्यादा फर्क इसमें कोई भी नहीं है, ठीक है। मैथड सेम होगा, उसी तरीके से आपको निकालना है, ठीक है। देखते रहिए, क्योंकि मैथ एक ऐसी चीज़ है जिसको आपने अगर थोड़ा भी मिस किया तो फिर आपको जो है अंडरस्टैंड करने में बहुत दिक्कत आती है, ठीक है। देख लो 25/100। मैंने क्या बोला था, 100। मैं 100 क्यों लिख रहा हूँ, क्योंकि परसेंट है ऊपर, ठीक है। तो परसेंट का 100 ही होता है, परसेंट का क्या होता है, 100 होता है। माइनस 10/100, यहाँ पे भी परसेंट है तो 100% में परसेंट का मैंने 100 लिख दिया। आपका वही मल्टीप्लाई 200, ठीक है। इस जीरो को इसके साथ कैंसिल करो, इस जीरो को इसके साथ कैंसिल करो, ठीक है। इस जीरो को इस जीरो के साथ कैंसिल करो और इस जीरो को इसकी जीरो के साथ कैंसिल करो। आपके पास क्या बचा, यहाँ पे बचा 25 मल्टीप्लाई 4 माइनस 10 मल्टीप्लाई 2। ये आपके पास बचा, ठीक है। जब मल्टीप्लाई करोगे तो 25 चौके 100 माइनस 10 2 जा 20, ठीक है। आपके पास जो आंसर आ जाएगा, 100 में से 20 निकाला तो 80, यानी कि आपका आंसर आ जाएगा 80, ठीक है। तो इस तरीके से आपको करना है। अगर इस टाइप का क्वेश्चन आपको एग्जाम में दिख जाता है तो इस तरीके से करना है आपको, ठीक है। और घर में ये नहीं कि आपने इस टाइप के क्वेश्चन 1 निकाला 2 निकाला। आप लोग कोशिश करो कि अगर एक एक टाइप के क्वेश्चन को आप जो है 10-10 12-12 15-15 20-20 क्वेश्चन ढूंढो, ठीक है, गूगल से, और उनको निकालो, ठीक है ना। जितने क्वेश्चन निकालोगे आप, जितने उसको मतलब कि उस क्वेश्चन के पीछे लगोगे, उतना ही आपको जो है नॉलेज मिलेगा, ठीक है। मैथ है ही ऐसी चीज़ है कि ना, जितना आप निकालोगे उतना आपको आएगा, वरना फिर बहुत दिक्कत देता है ये, ठीक है। तो आज का जो हम थर्ड क्वेश्चन करेंगे, ठीक है, वो थोड़ा अलग होगा, ठीक है, हटके होगा, ठीक है। वो डिफरेंट दूसरी टाइप में आएगा, ठीक है। उसको निकालने का जो तरीका है, जो मेथड है, वो थोड़ा इस मेथड से हटके होगा, ठीक है। इसलिए मैं आपको बोल रहा हूँ कि ये एक मैराथन है परसेंटेज का, जो मैंने बहुत मेहनत करके जो है आपके लिए लाया है। यानी कि किन के लिए लाया है, अग्निवीर वालों के लिए लाया है, ठीक है। जो भी अग्निवीर 2026 एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, आपका फर्ज बस यही बनता है कि अगर मैंने इतनी मेहनत करके इतना बड़ा मैराथन बनाया है परसेंटेज के ऊपर, तो आप लोग भी इस यूट्यूब को जो है सब्सक्राइब कर दो और शेयर भी कर दो, ठीक है। ज़्यादा कुछ नहीं मैं बोलता हूँ। तो जो आज का जो हमारा क्या है कि थर्ड क्वेश्चन है। थर्ड क्वेश्चन क्या है आज का, थर्ड क्वेश्चन जो है वो है फाइंड 10% ऑफ 750, ठीक है। फाइंड 10% ऑफ 750। बोलता है कि फाइंड 10% ऑफ 750, ठीक है। 750 का 10% निकालना है। बोलता है कि फाइंड
10% ऑफ 750, ठीक है। कैसे निकालना है, कुछ नहीं करना है आपको, ठीक है। सिंपली आपको क्या कर देना है, क्या करना है, 10 है, ठीक है, 10 लिख लो बटा 100। 100 क्यों लिख रहा हूँ मैंने बोला है कि परसेंटेज का 100 ही होता है, ऑफ का मल्टीप्लाई होता है 750, ठीक है। इस जीरो को इसके साथ कैंसिल आउट कर दो, ठीक है। बचा क्या आपके पास, इस 10 को इस 10 के साथ कैंसिल कर दो, बचा 75, ठीक है। अगर इस तरीके से नहीं करना होता तो ऐसे भी आंसर आपका वही आता। कैसे, 10 से कम 10, 10 आए 100, तो 10। अब मैं इस जीरो को इसके साथ कैंसिल करता तो फिर भी 75 ही आता, ठीक है। तो आपका जो आंसर है वो आ जाएगा 75, ठीक है। क्या आंसर आ गया, 10%, फाइंड 10% ऑफ 750। बोलता है कि 750 का अगर आप 10% निकालते हो तो वो है 75, ठीक है। तो ये रहा आज का हमारा सेकंड टाइप का क्वेश्चन, जो क्वेश्चन नंबर 3 है, ठीक है। उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को समझ में आ रहा होगा, ठीक है। आज का जो हम फोर्थ क्वेश्चन करेंगे, जो फोर्थ क्वेश्चन करने जा रहे हैं हम आज का, वो क्या है, वो है फाइंड 25% ऑफ 360, ठीक है। फाइंड 25%, फाइंड 25% ऑफ 360, ठीक है। 360 का 25% निकालना है आपको, ठीक है। 360 का 25% कितना होता है वो आपको निकालना है, ठीक है। कितना होता है, 25/100 मल्टीप्लाई 360। इस जीरो को इसके साथ कैंसिल आउट कर दो, नहीं इसको नहीं करना है तो रहने दो, ठीक है। इसको नहीं करो कैंसिल आउट, आसान इजी लेवल से इसको करो, ठीक है। इजी लेवल के साथ करो ना, ज़्यादा दिक्कत ना पड़े। 25 से कम 25, 25 जो कि 100, इस तरीके से कर लो, ठीक है। अब आपके पास क्या आ गया, आपके पास क्या बचा, अब 1/4 मल्टीप्लाई 360, ठीक है। 4 एकम 4 और 9 चौके 36, ठीक है। कितना आ गया, 9 चौके 36, यानी कि आपका आंसर आ गया 90। कितना आ गया, 90। 360 का जो 25% है वो कितना है, 90 है। 360 का 25% कितना है, 360 का 25% है 90, ठीक है। 25 एकम 25, 25 चौके 100 और 4 एकम 4 और 9 चौके 36, ठीक है। 9 और से 0, 90। आपका आंसर जो है वो आ जाएगा 90, ठीक है। ये रही आपकी सेकंड टाइप की परसेंटेज क्वेश्चन, ठीक है, जिसमें आपको 2 क्वेश्चन करवाए गए, ठीक है। तो ये था टोटल 4th क्वेश्चन, ठीक है। तो इस तरीके से आपको निकालना है, ठीक है। उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को समझ में आ रहा होगा और आप ध्यान दे के जो है इस मैराथन को जो है कर भी रहे होंगे। आज का जो 5th क्वेश्चन रहने वाला है वो नेक्स्ट टाइप के ऊपर होगा, यानी कि नेक्स्ट टाइप होगी, ठीक है। वो उसका जो मेथड है वो इससे भी हट के रहने वाला है, ठीक है। बोला क्या है आपको, बोला कि एक नंबर इंक्रीज किया 500 से 20%, ठीक है। इंक्रीज 500 बाई 20%, ठीक है। एक 500 को जो है 20% बढ़ा दिया तो वो कितना हो जाएगा, ठीक है। द नंबर इज इंक्रीज इंक्रीजेज 500 बाई 20%, ठीक है। आपको क्या करना है, आपको एक नंबर दिया है, ठीक है, 500, और इस नंबर को आपने 20% इंक्रीज कर देना है। ये आपको क्वेश्चन में बोला गया है, ठीक है। इसको आपने इंक्रीज करना है, ठीक है। इस नंबर को यानी कि 500 को आपने 20% इंक्रीज करना है, ये आपको क्वेश्चन में बोला गया है, ठीक है। तो कैसे करना है आप लोगों को, मैं आपको एक बात बता दूं कि परसेंटेज में कोई भी नंबर होगा वो अपने आप में 100% के ऊपर होगा, ठीक है। बेशक वो कितने भी घटिया से घटिया होगा, ठीक है। कोई भी नंबर होगा वो क्या होगा, अपने आप में 100% होगा, ठीक है। तो ये आपको नंबर दिया है कितना, 500, ठीक है। ये अपने आप में 100% है, ठीक है। कितना है, 100% है। तो इसका मतलब कि 100% की जो वैल्यू है वो है 500, ठीक है।
अगर 100% की वैल्यू 500 है तो 1% की वैल्यू कितनी आ जाएगी? तो 1% की जो वैल्यू है वो आ जाएगी 500/100। इस जीरो को इसके साथ, इसको इसके साथ, यानी कि 1% की वैल्यू जो है वो आ जाएगी 5। ठीक है, अगर 1% की वैल्यू आप लोगों को पता चल गई, अगर आप लोगों को 1% की वैल्यू पता चल गई तो अब आप जो है जितना मर्जी परसेंट आ जाए आप उसकी भी वैल्यू निकाल लोगे, जो मर्जी नंबर आ जाए। ठीक है, क्या है बोला क्या है कि आपको 20% इंक्रीज करना है 500 नंबर को। ठीक है, 500 नंबर है उसको 20% इंक्रीज करना है। मैंने क्या बोला कि कोई भी नंबर जो है अपने आप में 100% है। ठीक है, ठीक है, मान लिया 100% है अपने आप में। फिर बोलता है कि उसको, उस नंबर को जो अपने आप में 100% था उसको 20% जो है इंक्रीज कर दिया। कितना? 20% इंक्रीज कर दिया तो वो नंबर अब कितना हो जाएगा? 20% इंक्रीज किया तो प्लस 20%, तो ये आपके पास आ जाएगा टोटल 120। ठीक है, 100 और 20 कितने होते हैं? 120% आप आ गया आपके पास। ठीक है, टोटल 120% आ गया। अब 1% की वैल्यू मैंने कितनी निकाली थी? ठीक है, 1% की वैल्यू मैंने निकाली थी 5। और अगर आप लोग अब 100% की वैल्यू निकालोगे तो 100 मल्टीप्लाई 5, दोबारा से आपका 500 आ जाएगा। ठीक है, 20% बढ़ गया तो 120% हो गया, तो कर दो 120 मल्टीप्लाई 5, तो आपका आंसर जो है, आपका आंसर आ जाएगा 500 और 5 टू 10 और 5 एकम 5 और एक 6। ठीक है, आपका आंसर जो है वो आ जाएगा 600। तो आपको उम्मीद करता हूँ कि समझ में आ रहा होगा। ठीक है, इस तरीके से निकालना है आपको। अगर इन टाइप के क्वेश्चन जो है वो आ जाते हैं तो मैं जो है इतने अच्छे तरीके से जो है, इतने लंबे तरीके से आपको मतलब कि इनको क्वेश्चंस को इलेबोरेट करके बता रहा हूँ ताकि आप लोगों को जो है कहीं पे ऐसा ना हो कि समझ में ना आए। ठीक है, एक क्वेश्चन को मैं कितना टाइम दे रहा हूँ? इसलिए दे रहा हूँ ताकि आप लोगों को कहीं पे कंफ्यूजन ना रहे। ठीक है, क्योंकि कंफ्यूजन रह गई तो फिर मैथ निकालना जो है आपको दिक्कत देगा। ठीक है, तो ये था हमारा नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन, फर्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, और नेक्स्ट जो क्वेश्चन करेंगे हम वो भी इसी टाइप के ऊपर होगा, वो है क्वेश्चन नंबर 6। वो होगा क्वेश्चन नंबर 6। ठीक है, क्या है क्वेश्चन नंबर 6? क्या है? तो क्वेश्चन नंबर जो 6 है वो हमारा है डिक्रीजेज बाई 800। ठीक है, डिक्रीजेज 800 बाई 20%। डिक्रीजेज 800 बाई 25%। ठीक है, आपको एक 800 नंबर दिया है, उसको आपने डिक्रीज करना है 25%। ठीक है, कैसे करना है? कोई भी अपने आप में चीज़ जो है वो 100% के बराबर होती है, मैंने बता दिया है पिछले क्वेश्चन में। ठीक है, तो 100% की वैल्यू होगी 800। ठीक है, अगर 100% की वैल्यू 800 है तो 1% की वैल्यू कितनी होगी? कर दो 800/100, ये 0 कैंसिल, तो 1% की जो वैल्यू है वो आ जाएगी 8। अब आपको 1% की वैल्यू पता लग गई तो अब आप लोग कुछ भी निकाल सकते हो। ठीक है, अपने आप में कोई भी नंबर है 100% के बराबर है। ठीक है, किसके बराबर है? 100% के बराबर है। फिर बोला है कि आपको 25% जो है वो कम करना है। ठीक है, 25% कम करना है। ठीक है, ठीक है, 25% मैंने कम कर दिया तो कितना बचा मेरे पास? मेरे पास बचा 75%। ठीक है, अब मेरे पास 75% बचा, तो 75% बचा तो 1% की वैल्यू मैंने कितनी निकाली? 1% की वैल्यू मैंने 8 निकाली। ठीक है, अगर 1% की वैल्यू 8 निकाल ली तो 75 को मल्टीप्लाई कर दो 8 से, तो आपका जो भी आएगा वो आपका आंसर रहेगा। ठीक है, 8 पंजे 40 हो गया, 0 और 8 सते कितने होते? 56। 56 और कितना 4 हासिल था तो ये हो गया आपका 60, यानी कि 600। इसका भी आंसर जो है आपका 600 रहेगा। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ आप लोगों को इस टाइप का क्वेश्चन भी समझ में आ रहा होगा। ठीक है, आपको क्या करना है कि घर में हर एक टाइप के क्वेश्चन को, मतलब कि कोई भी आप टाइप निकालते तो उसके ऊपर जो है 15-15, 20-20 क्वेश्चन निकाला करो। ठीक है, तब जाके आपके दिमाग में ये परमानेंटली बैठेगा। ठीक है,
आज की जो हम नेक्स्ट टाइप करने जा रहे हैं, ठीक है, अब हम नेक्स्ट टाइप करने जा रहे हैं वो हम पार्ट और होल पे लेंगे, पार्ट और होल पे लेंगे, ठीक है। अब बोला कि 45 इज व्हाट परसेंट ऑफ 300, ठीक है, 45%। क्वेश्चन नंबर 7 जो है 45 इज व्हाट परसेंट, ठीक है, इज व्हाट परसेंट ऑफ 300, ठीक है। 45 जो है वो 300 का कितना परसेंट है। 45 अपने आप में एक हिस्सा है, यानी कि एक पार्ट है, और 300 जो है वो टोटल है, ठीक है। तो इन केस में आपको फार्मूला लगाना है, ठीक है। इन टाइप के क्वेश्चन आते हैं तो क्या लगाना है आपको फार्मूला, पार्ट बटा होल मल्टीप्लाई 100, ठीक है। इस फार्मूले को आपने लगा लेना है। इस टाइप के क्वेश्चन आपको देखते हैं एग्जाम में। तो पार्ट कितना है आपके पास, पार्ट है 45, पार्ट कितना है, पार्ट 45 है, अपान होल है 300 मल्टीप्लाई 100, ठीक है। इस जीरो को इसके साथ, इस जीरो को इसके साथ कैंसिल आउट, जैसे इस जीरो को इसके साथ कैंसिल करोगे तो आपके पास बच जाएगा 45 अपॉन 3, 3 कम 3, ये आपका आ जाएगा 15×45, यानी कि आपका जो आंसर है वो आ जाएगा 15%। तो 45 जो है वो 300 का कितना परसेंट है, तो 45 जो है वो 300 का 15% है। आपका आंसर आ गया 15%, यानी कि 15%, ठीक है। अगर इन टाइप के क्वेश्चन आपको दिखते हैं तो इस मेथड से निकालना है उनको, ठीक है। सेकेंड में आप वहाँ पे जो है एग्जाम में निकाल लोगे, ठीक है, अगर आपने बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस की होगी हर एक टाइप के ऊपर। तो आज का जो हमारा 8th क्वेश्चन रहने वाला है वो भी इसी टाइप के ऊपर रहेगा, ठीक है, जिसमें आपको पूछा क्या गया है, क्या है, जिसमें आपको पूछा है कि 90 इज व्हाट परसेंट ऑफ 600। चलो इसको, वीडियो भी बहुत लंबी हो जाएगी तो क्वेश्चन तो उसी टाइप का है, लेकिन हम थोड़ा उसको एलैबोरेट करेंगे। एक स्टूडेंट है कि ए स्टूडेंट स्कोर्स 360, ठीक है। एक स्टूडेंट ने 360 नंबर लिए आउट ऑफ कितने में से, आउट ऑफ 450, ठीक है, 450 में से 360 नंबर लिए उसने, ठीक है। फाइंड दी परसेंटेज, आपको बोला क्या है कि उसकी परसेंटेज निकालो कि कितने परसेंट नंबर लिए उसने। फाइंड दी परसेंटेज, ठीक है, परसेंटेज निकालनी है आपको। इसमें भी वही फार्मूला लगाना है, पार्ट बटा होल मतलब कि टोटल मल्टीप्लाई 100, पार्ट, ठीक है, होल आप टोटल कितना था, टोटल स्कोर था 450, ठीक है, उसमें से 360 लिए उसने, 360 उसका पार्ट है और 450 टोटल है, ठीक है। तो 360 अपान 450 मल्टीप्लाई 100, ठीक है। अब क्या करना है आपको, कर लो जो भी करना है, करना ही तो है, जो भी करना है कर लो आराम से, ठीक है। इस जीरो को इसके साथ कैंसिल आउट कर लो, ठीक है। अब क्या बचा आपके पास, 360 मल्टीप्लाई 10 कितने होते हैं, 360 मल्टीप्लाई 10 करोगे आप तो कितना हो जाएगा, 10 0 0, 10 6 60 और 10 30, यानी कि 3600 बटे 45, तो कितना आ जाएगा आपके पास 45, कितना आ जाएगा ये 45, एक 45 पंजे 250, तो 45 छक्के भी नहीं हो सकते, 8, ठीक है। तो 45 8 आपका हो जाएगा कितना, 45 8 हो जाएगा आपका 360, 45 8 आपका 360 हो जाएगा, देख लो। 45 मल्टीप्लाई 8 करोगे तो 8 पंजे 40 और 8 चुके 32, 32 और 4 36, आ गया 360, यानी कि आपका जो ये 45 जो है 8 से जा रहा है, ठीक है, 360 जो है वो 45 से जा रहा है, ठीक है, 8 के टेबल से जा रहा है, ठीक है। तो आपके पास क्या आ गया, 0 1 0 यहाँ पे, तो आपका आंसर आ जाएगा 80, ठीक है। 80% नंबर लिए, ठीक है, उसने, उस स्टूडेंट ने जो नंबर लिए वो 80% लिए, ठीक है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को जो है समझ में आ रहा होगा, ठीक है। आज का जो हम नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन करेंगे, ठीक है, वो भी टोटली फार्मूले बेस्ड होगा, ठीक है। उसमें 2-3 फार्मूलेज आपको देखने को
मिल सकते हैं, ठीक है। तो ध्यान से आपको देखना है उन क्वेश्चंस को, ठीक है। जैसे कि बोलता है कि ए नंबर इज इंक्रीज बाई 20%, ए नंबर इज इंक्रीज, ए नंबर is increased, a number is increased by 20% and then decreased by 10%, फिर 10% डिक्रीज हो गया, ठीक है। अब आपको निकालना है फाइंड द नेट परसेंटेज चेंज, फाइंड द नेट परसेंटेज चेंज, फाइंड द नेट परसेंटेज चेंज। आपको नेट परसेंटेज चेंज निकालनी है। एक बात को हमेशा याद रखना, ठीक है। इस टाइप का क्वेश्चन देखे, ठीक है, जिसमें आपको पहले क्या हुआ, पहले जो नंबर है पहले वो बढ़ गया, फिर उसके बाद वो घट गया। अगर बढ़ना और घटना एक ही क्वेश्चन में आपको नजर में आया तो वहां पे आपको तुरंत फार्मूला जो लगाना है वो लगाना है a माइनस बी माइनस ए बी बटा 100, ठीक है। ये लगाना है कहाँ पे, जहाँ पे इंक्रीज भी होगा और डिक्रीज भी होगा, उस केस में लगाना है फार्मूला आपको a माइनस बी माइनस ए बी बटा 100, ठीक है। उस केस में आपको ये वाला फार्मूला लगाना है। इसको नोट डाउन कर लेना, ठीक है, अपनी बुक में, अपनी नोटबुक में, ठीक है। क्या है, a आपके पास है 20 माइनस बी आपके पास है 10 माइनस 20 मल्टीप्लाई 10/100, ठीक है। 20 में से 10 निकाले तो 10 बच गया, माइनस 20 दाए 200 बटा 100, ये 2 0 कैंसिल, बचा क्या आपके पास 10 माइनस 2, यानी कि आपका आंसर आ गया 8%। इस तरीके से निकालना है, ठीक है। इन टाइप के क्वेश्चन आपको जहां भी, जिस क्वेश्चन में भी आपको पहले नंबर इंक्रीज हुआ फिर डिक्रीज हुआ, ठीक है, यानी कि इंक्रीज और डिक्रीज आपको इकट्ठा दिख गया तो वहां पे आपको फार्मूला लगाना है a माइनस बी माइनस ए बी बटा 100। याद रखना इस फार्मूले को। आज का जो 10th क्वेश्चन करने वाले हैं वो जो हम 10th क्वेश्चन करने वाले हैं आज का वो है क्या बोलता है कि the price of an article increases by 10%, the price of an article is increased by 10% and then by 20%, find total increase, find total increase, टोटल इंक्रीज निकालनी है, ठीक है। क्या है क्वेश्चन, एक प्राइस आर्टिकल है, ठीक है, जिसकी प्राइस पहले तो 10% इंक्रीज हुई फिर 20% इंक्रीज हुई। इस क्वेश्चन में जो है दोनों बार इंक्रीजमेंट हुई है, ठीक है। जो इससे पिछला क्वेश्चन था उसमें एक बार इंक्रीज हुई थी एक बार डिक्रीज हुई थी। तो मैंने बोला था कि जब इंक्रीज और डिक्रीज एक ही क्वेश्चन में देखेगा तो वहां पे फार्मूला लगाना है a माइनस बी माइनस ए बी बटा 100। लेकिन अगर ऐसा क्वेश्चन दिखता है जहां पे दोनों बार इंक्रीज हुआ है तो वहां पे आपको फार्मूला लगाना है a प्लस बी प्लस ए बी बटा 100। याद रखना है इस फार्मूले को, a प्लस बी प्लस ए बी बटा 100। इस फार्मूले को याद रखना, ठीक है। क्या है, आपके पास a कितना है 10% है, ठीक है, प्लस b आपके पास 20% और प्लस 10 मल्टीप्लाई 20/100, 10 और 20 हो गए 40 प्लस 10 20 जा कितने होते हैं 200/100, ये 2 0 इसके साथ कैंसिल, बचा क्या 30 प्लस 2, आपका आंसर आ जाएगा 42। उम्मीद करता हूं आप लोगों को समझ में आ रहा होगा, ठीक है। तो इस फार्मूले को लगाना है आपने अगर आपको क्वेश्चन में सिर्फ और सिर्फ इंक्रीज ही हुआ हो, ठीक है, दोनों बार।
तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम करने जा रहे हैं, ठीक है। शायद वो लास्ट क्वेश्चन करेंगे हम, क्योंकि वीडियो लंबी हो चुकी है, ठीक है। क्वेश्चन तो और भी बहुत थे इस मैराथन में, लेकिन वीडियो लंबी हो गई है, तो हम क्या कर सकते हैं, फिर अब दिक्कत आती है, ठीक है, हम लोगों को एडिट करने में भी। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है हमारा वो क्या है, ए क्वांटिटी इज रिड्यूस्ड बाय 20%। क्वेश्चन नंबर 11, ए क्वांटिटी is reduced by 20% and then decrease and then reduced and again reduced and again reduced and again reduced by 10%. To find the total reduction, find the total रिडक्शन। आपको क्या करना है, आपको टोटल रिडक्शन जो है वो फाइंड आउट करनी है, ठीक है। तो कैसे करनी है आप लोग अभी देखो, ठीक है, कैसे करना है आपको ये वाला क्वेश्चन। कुछ नहीं है, वही यहाँ पे क्या हुआ है कि यहाँ पे दोनों बार डिक्रीज हुआ था। सबसे पहला क्वेश्चन आपने देखा, वहाँ पे इंक्रीज और डिक्रीज हुआ था, पहले इंक्रीज हुआ फिर डिक्रीज हुआ, ठीक है। वहाँ पे आपने फार्मूला लगाया a माइनस बी माइनस ए बी बटा 100। फिर दूसरे क्वेश्चन में सिर्फ और सिर्फ क्या हुआ, इंक्रीज हुआ, तो उसमें आपने फार्मूला लगाया a प्लस बी प्लस ए बी बटा 100। लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन आ गया कि आपको जो है पहले डिक्रीज हुआ यानी कि रिड्यूस हुआ, फिर दोबारा फिर डिक्रीज हुआ, ठीक है। दोनों बार क्या हुआ, दोनों बार डिक्रीज हुआ, दोनों बार डिक्रीज हुआ, ठीक है, दोनों बार कम हुआ। अगर आपको इस टाइप का क्वेश्चन दिखता है जहाँ पे दोनों बार डिक्रीज हुआ, तो वहाँ पे आपको क्या करना है, फार्मूला लगाना है a प्लस बी माइनस ए बी बटा 100, ठीक है।